दोस्तों आज की स्टोरी हमें एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है। जब वो रात को अकेले सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे, उनके बकौल ये स्टोरी का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच पर मबनी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों, स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अब स्टोरी सुनते हैं ट्रक ड्राइवर की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अली है और ये बात 2022 की है। मेरे साथ ये वाकया हुए आज 3 साल गुजर गए हैं। पेशे के लिहाज से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर ट्रक पर सामान लेकर लाहौर से सियालकोट वाली हाईवे से गुजरता था। फिर ऐसे ही मामूल के मुताबिक एक दिन सामान लेकर निकला सियालकोट से लाहौर वाली हाईवे पर। टाइम रात के 2 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, काफी सर्दी थी और धुंध ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था और हाईवे बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी। मैंने अपना सिगरेट चलाया और रेडियो पर हल्की हल्की आवाज में गाने लगा दिए। मेरा ट्रक इस धुन में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से मेरा ट्रक झटके लेने लगा और मैंने साइड पर ट्रक रोका। मेरा ट्रक बंद हो चुका था और ये जगह काफी वीरान लग रही थी। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया क्योंकि जगह काफ़ी वीरान थी। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाहर इस कदर धुंध थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ना बंदा ना बंदे की ज़ात। खैर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह का नाम लेने लगा। मैंने नीचे उतर के ट्रक का बोनट खोल कर देखा और कोई मसला नहीं था। अब मैं अपने ट्रक में वापस आया और मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया। अब मुझे हैरत भी हो रही थी, इस दफ़ा कैसे ट्रक स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि रोड के साइड में ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी। मैंने जल्दी से ट्रक की ब्रेक मारी। बाहर बहुत धुंध थी पर वो औरत इस धुंध में साफ नजर आ रही थी। मैंने ट्रक की विंडो नीचे करके उस औरत से कहा, क्या आपको मदद की जरूरत है? आप क्या कर रही हैं इस जगह पर और रोड के सेंटर में, वो भी रात की इस वक्त? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। देखने को वो औरत काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि उसकी आंखें एकदम सुर्ख थी और बाल बिखरे हुए थे। आप यकीन करें, ये मंजर देखकर मेरे तो जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। और वो कुछ बोल रही थी पर मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। मैं बहुत डर गया था। अब वो औरत इतनी जोर से चीखती है कि मैं अपने कानों पर हाथ रख लेता हूँ और वो चीख मारते हुए ही गायब हो जाती है। अब मैंने अपने ट्रक का स्टीयरिंग जोर से पकड़ लिया और कांपते हाथों से ट्रक को तेज स्पीड से चलाने लगा। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वही खौफनाक औरत फिर से मेरे ट्रक के सामने आ गई। इस बार वो औरत सड़क पर लेटी हुई थी, जैसे किसी हादसे में कुचली गई हो। अब मैंने डर के अपनी आंखें बंद कर ली और ना चाहते हुए भी अपने ट्रक को ब्रेक मारकर रोक लिया। मैंने घबरा कर आंखें खोली पर मेरे सामने कुछ ना था। खैर मैं बहुत घबरा गया था। मैं सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने अब ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। मैं जैसे ट्रक से नीचे उतरा तो रोड बिल्कुल सुनसान था और इतनी धुंध थी कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था। रात का टाइम था और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं ट्रक में बैठा, दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। अब मैंने अपना इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही एक्सीलेटर दबाया मुझे पीछे से किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरा जिस्म इतनी ठंड में भी पसीने से तर हो चुका था। अब मैंने बहुत हिम्मत जमा की और अपने ट्रक को बिना रोके ही वहाँ से निकल गया। अब आगे एक गांव स्टार्ट हो गया था। इतने में मुझे अजानें सुनाई देने लगी। मैंने टाइम देखा तो फजर का टाइम हो चुका था। मैं एक गांव की मस्जिद में रुककर फजर की नमाज अदा की।
اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی بیمار رہنے لگا، لیکن جب بھی میں یہ واقعہ سوچتا ہوں تو میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید کسی کو یہ ایک سٹوری لگے اور یہ ایک نارمل سی بات لگے، لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے ریل میں، تو اس کا میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ خیر، یہ کہانی اتنی لمبی نہیں تھی، لیکن یہ اس بات کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ بالکل سچ ہے۔ آپ چاہے اس پہ یقین کریں یا نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یوٹیوب فیملی کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔